नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज सुबह 87 साल की उम्र में मशहूर एक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया। मनोज कुमार के निधन के बाद से ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री गमगीन है। सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच में मनोज कुमार के परिवार का भी जिक्र किया जा रहा है। आखिर मनोज कुमार के परिवार में कौन कौन है और उनकी जो पत्नी है वो आखिर कौन है, इसके बारे में आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे। मनोज कुमार खुद तो काफी फेमस थे, लेकिन उनकी फैमिली काफी ज्यादा गुमनामी में थी। मनोज कुमार की पत्नी का क्या नाम है, बच्चे क्या काम करते हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आज की रिपोर्ट मनोज कुमार के नाम देखिए। पाकिस्तान के एबटाबाद में 24 जुलाई 1937 को मनोज कुमार का जन्म हुआ था। परिवार ने बड़े लाड प्यार से उनका नाम हरिकृष्ण गोस्वामी रख दिया, मगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ तो पूरा परिवार भारत आ गया। फिर दिल्ली के राजेंद्र नगर में पूरी फैमिली बस गई। मनोज कुमार पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। ड्यू के हिंदू कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन बाद में उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया। दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद उन्होंने ठान लिया कि उन्हें तो एक्टर ही बनना है। बतौर एक्टर मनोज कुमार ने फिल्मों में काम किया और अपनी किस्मत चमकाई। लेकिन मनोज कुमार के बारे में हर कोई जानता है, मगर उनकी पत्नी के बारे में कोई नहीं। आखिर कौन है उनकी पत्नी और उनकी लव स्टोरी क्या थी? चलिए आज मनोज कुमार की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि मनोज कुमार देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। यही वजह थी कि उनका नाम भारत कुमार रखा गया था। मनोज कुमार ने 1957 में फिल्म फैशन से इंडस्ट्री में कदम रखा था। 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया से फेम हासिल किया। करीब 45 फिल्मों में काम करने वाले मनोज कुमार को साल 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो साल 2015 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। 87 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वाकई 4 अप्रैल 2025 को हिंदी जगत का एक और सितारा खो चुका है। बता दें कि मनोज कुमार की लव स्टोरी भी बहुत खास है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर मनोज कुमार की पत्नी का क्या नाम है। मनोज कुमार खुद तो फेमस हैं, लेकिन उनका परिवार नहीं। बताते हैं आपको मनोज कुमार की लव स्टोरी, जिसकी बात उन्होंने साल 2013 में की थी। जी हाँ, अपनी लव स्टोरी के बारे में मनोज कुमार और उनकी पत्नी शशि गोस्वामी ने एक इंटरव्यू में बात की थी और बताया था कि आखिर दोनों कैसे मिले थे। मनोज कुमार ने बताया कि ग्रेजुएशन के दिनों में वो पुरानी दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पढ़ाई करने जाते थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात शशि से हुई। 1.5 साल तक दोनों एक दूसरे को दूर से ही देखते रहे, क्योंकि किसी की हिम्मत ना थी कि दोनों एक दूसरे से बात कर सकते। मनोज कुमार बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह से पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा था, मगर शशि में वो जादू था जिसे वो महसूस कर सकते थे। मनोज कुमार ने खुलासा किया कि जब कुछ दोस्तों की मदद मिली तब वो शशि के साथ फिल्म उड़न खटोला देखने के लिए गए। दोनों को फिल्में खूब पसंद थी। बाद में दोनों खूब मिलने लगे। एक्टर के परिवार को तो इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन परिवार शशि का नहीं मान रहा था। शशि के भाई और माँ इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों ने शादी कर ली। कॉलेज के दिनों में घर की छत से ही एक दूसरे को देखा करते। लंबे वक्त बाद इन दोनों की शादी हुई। शशि ने बताया कि दोनों को फिल्मों से बहुत प्यार था, लेकिन एक दूसरे की पसंद की फिल्मों से नहीं, मगर दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। जो फिल्म जिसे पसंद थी वो एक दूसरे की खुशी खुशी दोनों फिल्में देखा करते। मनोज कुमार ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि प्यार में कुछ बात माननी और कुछ मनवानी पड़ती है। मनोज कुमार ने आगे बताया कि शादी के कुछ साल बाद ही उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। मनोज कुमार कहते हैं कि शादी के बाद फिल्म हरियाली और रास्ता ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और वो सुपरस्टार बन गए थे। शशि ने मजाक में ही कहा कि उनकी फिल्म का श्रेय उन्हें मिलता है, उनकी सफलता का श्रेय शशि ने अपने नाम किया। मनोज कुमार सुपरस्टार बने।
और इस तरीके से दोनों की लव स्टोरी शुरू और खत्म हुई। मनोज कुमार के बच्चों के बारे में बात की जाए तो उनके 2 बच्चे हैं, विशाल गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी। विशाल की बात करें तो पिता की ही तरह उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, मगर बतौर एक्टर वो सफल ना हो सके, बल्कि म्यूजिक और विजुअल और प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने काम किया। कभी उन्होंने म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला तो कभी प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम किया। क्लर्क फिल्मों में विशाल गोस्वामी ने बतौर प्रोड्यूसर तो जय हिंद फिल्म में बतौर प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम किया। वहीं अगर कुणाल गोस्वामी की बात करें तो बतौर चाइल्ड स्टार क्रांति में उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन पिता की तरह ना बन सके। कुणाल दिखने में किसी हीरो से कम नहीं थे, लेकिन इंडस्ट्री में उनका जादू ना चल पाया। क्रांति में बतौर चाइल्ड एक्टर काम करने के बाद कुणाल ने श्रीदेवी की फिल्म कलाकार में काम किया और उनका गाना नीले नीले अंबर काफी हिट हुआ, मगर कुणाल का करियर पटरी पर तब भी ना आ सका। आगे चलकर वो 2 गुलाब, पाप और घुंघरू जैसी फिल्मों में भी दिखे, मगर हिट ना हो सकी। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया। आज दिल्ली में उनका केटरिंग का बिजनेस है। आपको बताते चले कि पिता के निधन के बाद कुणाल गोस्वामी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने निधन से पहले आखिर उनके पिता मनोज कुमार क्या कुछ कर रहे थे इसके बारे में बताया। कुणाल गोस्वामी कहते हैं कि उनके पिता का निधन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। काफ़ी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, हालांकि वो काफ़ी खुश मिजाज भी थे। अपने नाती पोतों से मिलना, परिवार से मिलना, उनके साथ वक्त बिताना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में मनोज कुमार की पत्नी के बारे में जाना और उनके बेटों के बारे में। दोनों बेटों ने ही इंडस्ट्री में कदम रखने की कोशिश की और किसी न किसी वजह से सफलता हासिल नहीं कर पाए। बहरहाल आपको बता दें कि मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी का एक वीडियो सामने आया था। पिता के निधन के बाद उन्होंने ये बताया कि आखिर निधन से पहले उनके कैसे हालात थे। कुणाल ने कहा कि उनके पिता काफी खुश मिजाज थे, हालांकि बीमारी की वजह से वो थोड़े परेशान जरूर थे, लेकिन परिवार से मुलाकात करनी वो कभी नहीं छोड़ते थे। परिवार के साथ वक्त बिताना उन्हें काफी पसंद था। अपने पोते पोतियों के साथ वक्त बिताना उन्हें काफी पसंद था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से उनके पिता मनोज कुमार ने अपनी अंतिम सांस ली है। इस तरीके से अपने पिता के बारे में जानकारी देते हुए कुणाल नजर आए थे। आपको बताते चले कि न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी मनोज कुमार के निधन को लेकर के काफी चर्चाएं हैं। उनको जो श्रद्धांजलि है वो बड़ी नामचीन हस्ती से लेकर के बड़े नेता तक दे चुके हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।